के बाद हो जाती रावण वाला युद्ध, तो ये फिर दो देशों का युद्ध हो जाता, न सिर्फ राम और रावण का युद्ध। मतलब उसकी प्रक्रियाएं बदल जाती और फिर वो नहीं हो पाता जो राम जी ने किया। मतलब ऐसा तो राम जी के कार्य में कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पर आप ये देखिए करोड़वें हिस्से का जो सेकंड है उस तक की उनकी योजना बड़ी उससे होती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये तो जिस समय हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की थी 14 वर्ष ही वनवास क्यों मांगा, क्योंकि तो जो उस समय चैनल पर कई दर्शक देख रहे थे उनसे भी कई मिल जाते, चर्चा होती है कि रामायण को सिर्फ महज हमने कथा बना लिया कि राम जी को एक दशरथ के 4 पुत्र हुए, उनको वनवास हुआ, रावण का वध हुआ। लेकिन एक एक प्रसंग पर जाए तो पूरा रहस्य, मतलब संसार की हमारी संरचना रची हुई, यानी कि अंत समय पर जाएंगे तो हमारे ऊपर ही लागू होते हैं सारे नियम। मतलब ये रामायण मतलब ये चीज़ है कि ये कथा नहीं, हमारे अपनी लाइफ पर आके टिक जाती है अगर हम मंथन करने लगे। अच्छा ये सूत्र ये है, राम जी का ये हुआ, अच्छा लक्ष्मण जी के, जैसे भी आपने बताया कि जहाँ एक तरफ मेघनाथ ने वरदान लिए ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई नहीं परास्त कर सकेगा, वहीं लक्ष्मण को प्रतिक्रिया शुरू होगी उसका तोड़ निकालने के लिए। मतलब सबसे ही मतलब आज जबकि लक्ष्मण जी ने चाहना था कि मैं इसलिए मतलब जती रहूँगा कि मुझे मेघनाथ को माना, तो वो सबसे ही प्रकृति ने मतलब बनाया। यही चीज़ तो हमको अवगत करानी है, समझनी है कि भाई एक एक लीला किस तरह से घटित हो रही है। क्योंकि एक चीज़ देखिए ना, वनगमन जो मांगा है केवल राम जी का था। माता केकई ने तो ये कहानी था कि लक्ष्मण और सीता को जाना है, लेकिन अगर लक्ष्मण और सीता नहीं जाते तो क्या पूरा हो पाता? वही ना, उधर तो रावण भी लीला खुश था कि मेघनाथ को कोई नहीं परास्त कर सकता, मेघनाथ को नहीं हो सकता। दूसरा एक एक लीला आप देखिए कि जो पंचवटी पे सीता हरण नहीं होता तो अनायास, तो हमने पहले भी कहा था श्री राम का तो कोई उन्होंने वो किया नहीं है, तो दशरथ का वध क्यों होता? भाई ये सब लीला उनकी सिर्फ इसलिए समझने की है कि हमारे सबके जीवन में भी जो कुछ घटित हो रहा है वो अनायास नहीं हो रहा है। अच्छा सर, इसमें आगे से पहले एक प्रसंग और जो निकल के आया, जो मैंने अभी समझा कि न जाने कितनी पीढ़ियों का रावण के साथ इनका संघर्ष था, एक डर था। युद्ध तो भले ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन कितनी पीढ़ियों से चलता आ रहा था अयोध्या वासियों को, खौफ ही था अंदर। ये होता है कि न जाने का, आज भी किसी छोटे देश को बड़े देश का एक डर ही होता है, भले ही युद्ध ना हो लेकिन डर तो कहीं ना कहीं मन में बैठा होता है। तो आज अयोध्या वासियों को कितनी खुशी हुई होगी, मतलब जैसे निश्चित सूचना में लगी। भाई, हमने अभी आपको कहा ना कि केवल विश्व कप को जीतने की खुशी क्या होती है, और ये तो एक ऐसा अतिलौकिक कार्य हुआ है युगों युगों से जिसकी प्रतीक्षा थी, तो इसकी खुशी का अंदाजा तो हो ही नहीं सकता। भाई इससे तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि जो शत्रुघ्न है वो बराबर आके उनको समय समय पर बताते थे, तो अब वो यहाँ आते हैं और ये अवगत कराते हैं कि किस किस तरह से जो प्रकृति के परिवर्तन है उनसे भी वो अवगत कराते हैं कि जो इस समय जो नदियां हैं उनका जल बड़ा निर्मल हो गया है, और इस तरह से जो गाय हैं अब वो पूरी तरह से विचरण कर रही हैं। पहले जो शोक का वातावरण था ना, इवन ब्रश हैं वो उनके साथ में दिखे जा रहे हैं, और वो वहाँ ये भी कहते हैं कि अभी कुछ पक्षी भी घोंसला बनाना शुरू कर दिया है, और वो पक्षियाँ ऐसा लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे अपने उनकी योजना होगी कि इस तरह की। और वो ये भी कहते हैं कि जो अश्व हैं और वो हैं वो अपने उसमें अब एक तरह से जो पहले बताया ना, भोजन और चारा नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, और जो उनके देखने वाले सेवक वगैरह हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं अब पूरी तरह से वो प्रसन्न मुद्रा में हैं, इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये बताने का ये आशय है कि जो प्रकृति के परिवर्तन अकारणजनक नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पर वो इस बात को भी रख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, चाहे अश्व के हैं, पशुओं के हैं, जो पालित वो हैं, वो भी कह रहे हैं आ रहे हैं हमारे। तो एक चीज़ जो अभी पहले भी हमने कहा कि देखिए सबको प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, यानी कि उस व्यवस्था को हम फिर कहेंगे कि किसी के नहीं पता है। अभी तो इवन जो राजा और वो हैं उनको भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कहाँ तक आए हैं, लेकिन जो वहाँ के उस समय वर्तमान में पशु पक्षी पालित हैं उनको भी अनुभूति हो रही है, और उसका वो ऐसा हो रहा है। तो ये कण कण में कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे चेतनता होती है, और इसको ना हम समझने के लिए बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में भी प्रतिवर्ष हम ये देखते हैं कि जो हमारी चैत की नवरात्रि आती हैं उससे पहले बसंत पंचमी से पतझड़ शुरू होता है, और किस तरह से पतझड़ होते होते जब नवरात्र का पहला आता है कि इस तरह के पत्ते पेड़ों के अधिकांश बदल चुके होते हैं, लगता है वास्तव में नूतन वर्ष है। तो उस तरह से जो प्रकृति के परिवर्तन है वो किसी मानवीय दिशा निर्देश से नहीं है, किसी मशीन के द्वारा नहीं है,
उस स्वतः प्रक्रिया के द्वारा हो रहे हैं, तो उसी स्वतः के द्वारा वो सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ वो इसी का अवलोकन करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जो कृषि से जुड़े हुए जो प्रधान हैं, प्रजापति हैं, वो भी जो प्रतिनिधियाँ आते हैं और वो उन्होंने कहा है कि हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। जो आपके सेवक उठाने वाले हैं वो एक तरह से जो कर के रूप में होता है वो नहीं उठा रहे हैं, और हमारी ये इच्छा है, हमें ये अधिकार दिया जाए कि हम अधिक देना चाहते हैं जिससे हम उन्हें दे सकें। तो भरत जी कहते हैं कि नहीं, अधिक लेने की बात तो उनके महाराज आएंगे, उन्हें ही अधिकार है, हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर व्यवस्था की जाए कि जो उनकी फल, क्योंकि उस समय कर का तरीका ये होता कि जलाशयों पर रख दिया जाता था, तो बोले उससे उठवाने की व्यवस्था ज़रूर की जाए। यदि कहीं किसी को ऐसा लगता है कि किसी तरह से रिक्तता है, कमी है, तो उसे वहीं से पहले उसी आपूर्ति पूरी की जाए, उसके बाद कहीं किया जाए। तो वो ये कहते हैं, साथ ही बताना ये भी ज़रूरी है, जो खदानों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो खदानों की हमारी व्यवस्था है, हमें अधिकार खदान के अंदर श्रम करके जो प्राप्त होगा वो है, लेकिन पृथ्वी माता ने तो ऊपर ही ऊपर जो इस तरह के रत्न और वो कर दिए, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। वो भी सारा अधिकार एक तरह से महाराज का ही है और वो आपको अर्पित होनी चाहिए। और वो कहते हैं यही नहीं, इसी तरह की व्यवस्था औधधि यानी समुद्र के किनारे के जो लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा अधिकार जो श्रम करके समुद्र के अंदर हमें प्राप्त होता है उस पर है। जो औधधि स्वयं लहरों से किनारे आ जाता हो उस पर अधिकार महाराज का है। जो भी उसमें चाहे रत्न है, शंख है, वो सब हमारा अधिकार नहीं है। तो वो इसी तरह की व्यवस्थाओं को ये इंगित करते हैं कि भाई और भी जो उसमें वातावरण में आ रही हैं औषधि हैं वो भी इस तरह से फलीभूत हो रही हैं, और जो शहद या अन्य चीज़ें वंश हैं उसमें वंशलोचन की प्राप्ति हो रही है और सब है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आ रहे हैं सबके हितकारी राम प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि जो सबकी जन जन की चाहने वाले वो ना आए, वो तो बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता और ये सब इसका है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ मुझ जैसे अयोग्य को ऐसा अधिकार नहीं हो, मुझे शायद दर्शन का लाभ नहीं मिले। मुझे ऐसा लग रहा है आना तो उन्हें है ही है, लेकिन शत्रुघ्न तुम जानते हो कि ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये आज तक ऐसा नहीं हुआ स्कूल में कि किसी की प्रतिज्ञा अधूरी रही हो। तो मैं तुमसे बस ये चाहता हूँ और कि मेरे को तुम मेरी बात इतना ध्यान दो कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। तो यहाँ पे चीज़ महत्वपूर्ण, जैसी शत्रुघ्न इस बात को कहते हो तो फपक के रो पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रभु वो भी जानते हैं प्रतिज्ञा और ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो असहाय होते हैं। तो वह फूट फूट के वो रोते हैं। तो उनके कंधे पर हाथ रखकर वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा और तुम्हें बस हृदय कठोर वज्र की भांति बना के मैं कहूँगा करना कि मैं किसी को एक कष्ट नहीं दूंगा, मैं स्वतः ही अपने शरीर को अपनी भस्म में परिवर्तित कर लूँगा। तुम्हें तो केवल इतना करना है कि जो मेरी भस्म होगी उसको सरयू में वो करना, और एक मेरे जो प्राणाराध आ जाए तो उनको एक तरह से ये कहना कि जो मेरी जन्म जन्म की अभिलाषा है, जो मेरी एक तरह से कृतज्ञता हो जाएगी, यदि मेरी वो जो इस भस्म को अपने चरणों से स्पर्श कर देंगे तो मैं कृतकृत हो जाऊँ, मेरी जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। तो भरत जी एक तरह से इतने वे हो जाते, उन्हें यही नहीं पता वो सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, और वो एकदम, और स्वाभाविक ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सूर्यास्त से पहले ही हमारे सौभाग्य सूर्योदय हो जाएगा और वो जरूर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि उसी समय हनुमान जी विप्र रूप में